राम राम। गुरु महाराज का एक छोटा सा पद है। यह जो हमारा जीव है, कोई इसको प्राण कहता है, कोई इसको हंस कहता है, कोई इसको ब्रह्म कहता है, कोई इसको साईं कहता है, कोई इसको आत्मा कहता है, कोई इसको परमात्मा कहता है, कोई इसको शिव कहता है। हर कोई अपने अपनी भाषा में इसको व्यक्त करते हैं। तो आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं, कुण है रे बाबा, कुण है रे बाबा, कुण है रे बाबा, कुण है रे बाबा, कुण है, कुण है, कुण है वो तीन लोक में राज रह्यो है, शिवा की धुन है वो। कुण है रे बाबा, कुण है रे बाबा, कुण है, कुण है, कुण है वो तीन लोक में राज रह्यो है, शिवा की धुन है वो। कौन है रे बाबा, कौन है? ये है तो कौन है जो तीन लोक में रम रहा है, तीन लोक में रमन कर रहा है, ऐसी उसकी ध्वनि है। यह कौन है? अब तीन लोक कैसे? जैसे हम कहते हैं कि परात्परी से दो देश है। एक जो देश है यह परमात्मा का देश है। यह जो परमात्मा का जो देश है बड़ा ही विशाल है, इसका कोई वार पार नहीं है। दूसरा जो है उसको कहते हैं होण काल पार ब्रह्म, होण काल पार ब्रह्म। इस होण काल पार ब्रह्म में यह जो मृत्युलोक है, इस मृत्युलोक में यह हंस है। तो यह है कौन? इसको खोजने की कई लोगों ने कोशिश की। तो गुरु महाराज वही कहते हैं कि यह कौन है? यह सिर्फ मृत्युलोक में है क्या? तीन लोक में राज रह्यो है। यह जो स्वर्ग लोक है, यह जो 21 स्वर्ग हम कहते हैं, बताते हैं, यह मृत्युलोक, यह स्वर्गलोक तथा यह पाताल, तीनों लोकों में यही है। सिर्फ यहां पर तीन लोक में है क्या? आप अगर देखोगे तो ब्रह्मा जी के सतलोक में भी वही है, विष्णु जी के वैकुंठ में भी वही आपको दिखाई देगा, शिव जी के कैलाश में भी आपको वही दिखाई देगा, शक्ति के शक्ति लोक में वही दिखाई देगा। ये तो हो गई साकारी सृष्टि। इसके परे अगर आप निराकार में चिदानंद में देखोगे तो वही दिखाई देगा, शिव ब्रह्म में देखोगे तो वही दिखाई देगा, पार ब्रह्म में वही दिखाई देगा, और इस अमर लोक में भी वही है। क्या कहते गुरु महाराज? कुण है रे बाबा, कुण है रे बाबा, कुण है, कुण है, कुण है वो तीन लोक में राज रह्यो है, शिवा की धुन है वो। अब ये तो हमने यहां देखा नहीं, लेकिन यहां पर जिन्होंने देखा वो क्या कहते हैं?
कोई कहे वो जीव बिचारो, कोई कहे वो साईं हो रामा, कोई कहे वो साईं हो। कोई कहे वो जीव बिचारो, कोई कहे वो साईं हो रामा, कोई कहे वो साईं हो। कोई कहे वो ब्रह्म आप है, पुर रह्यो सब माही हो। कोई कहता है कि ये बेचारा जीव है, कोई कहता है अरे ये तो साईं है, ये तो परमात्मा है, परमात्मा है, हा? कोई इसको जीव कहता है, कोई इसको साईं कहता है, अब कोई इसको ब्रह्म कहता है। क्या कहता है? कोई कहे वो ब्रह्म आप है, पुर रह्यो सब माही हो। सब माही का मतलब जैसे हमने देखा कि यह 3 लोक 14 भवन, 3 ब्रह्म के 13 लोक, अरे सभी में तो वही पुर रहा है। यह जो है मृत्युलोक में जो लोग बैठे हुए हैं, यह अटकाले लगा रहे हैं कि ये कौन है। कोई कहता है कि आत्मा ही परमात्मा है, कोई कहता है कि अहम ब्रह्म ब्रह्मास्मि, मैं तो ब्रह्म हूं, कोई कहता है वो तो परमात्मा है, आत्मा से ही परमात्मा है, कोई कहता है कि वो जीव है। तो गुरु महाराज वही बता रहे हैं, कोई कहे वो जीव बिचारो, कोई कहे वो साईं हो रामा, कोई कहे वो साईं हो। कोई कहे वो ब्रह्म आप है, पुर रह्यो सब माही हो। कुण है रे बाबा, कुण है रे बाबा, कुण है, कुण है, कुण है हो। अब कोई अगर उसको साईं कहता है, कोई इसको जीव कहता है, कोई इसको ब्रह्म कहता है, तो फिर गुरु महाराज पूछते हैं, क्या कहते गुरु महाराज? साहेब हो तो क्यों दुख पावे, ब्रह्म गर्भ क्यों आया हो रामा, ब्रह्म गर्भ क्यों आया हो। साहेब हो तो क्यों दुख पावे, ब्रह्म गर्भ क्यों आया हो रामा, ब्रह्म गर्भ क्यों आया हो। जीव हुए तो फिर क्यों उपजे, जाको जवरो खाया हो। सुनो, जो इसको अपने अपने हिसाब से यहां पर उपमा दे रहे हैं, तो गुरु महाराज प्रश्न पूछते हैं, अगर वो साईं है, अगर वो साहेब है, साहेब हो तो क्यों दुख पावे, ये दुख क्यों पा रहा है? अगर ब्रह्म है तो वह गर्भ में क्यों आया, क्योंकि केवल ब्रह्म कुख नहीं आवे। और अगर जीव हुए तो फिर क्यों उपजे, इस जीव को तो यमराज ने खा लिया, तो यह है कौन? तो गुरु महाराज यही पूछते हैं कि साहेब हो तो क्यों दुख पावे, ब्रह्म गर्भ क्यों आया हो रामा, ब्रह्म गर्भ क्यों आया हो। जीव हुए तो फिर क्यों उपजे, जाको जवरो खाया हो। फिर गुरु महाराज जी उसका जवाब देते हैं, क्या कहते गुरु महाराज? नहीं वो जीव ब्रह्म नहीं साहिब,
नहीं वो जीव ब्रह्म नहीं साहिब, कहता कछुहन आवे हो, रमा कहता कछुहन आवे हो। पांचू बास सदा उरया के, भौता यूं जुग जावे हो। क्या कहते गुरु महाराज? नहीं वो ब्रह्म जीव नहीं साहिब, नहीं वो जीव ब्रह्म नहीं साहिब। अरे यह जो है यह जीव भी नहीं है, यह जो है यह ब्रह्म भी नहीं है, और यह साहिब भी नहीं है। नहीं वो जीव ब्रह्म नहीं साहिब, कहता कछुहन आवे हो, रामा कहता कछुहन आवे हो। पांचू बास सदा उरिया के, भौता यूं जुग जावे हो। देखो क्या समझा रहे गुरु महाराज? अरे वो तो जीव भी नहीं है, वो तो ब्रह्म भी नहीं है, वो तो साहिब भी नहीं है। वह कैसा है? वह अनिर्वचनीय है, शब्दों में कहते नहीं आता, अनिर्वचनीय है। लेकिन पांचू बास सदा उरिया के, इसके उर में, हृदय में हंस का उर जो होता है, इस हंस के उर में यह पांचों बात जो है, कौन से? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, पांचू बास सदा उरिया के, भवतायूं जुग जावे हो। यह पांच विषय जो है इसके साथ होने के कारण युगों युगों तक, युगों युगों से यह जन्म मरण के चक्र में आ रहा है। देखो कितना सुंदर समझा रहे गुरु महाराज। अब देखो गुरु महाराज आगे बताते हैं, क्या कहते हैं? ज्ञानी ध्यानी साध सिधाने, ब्रह्मा बहुविध गाया हो, रामा ब्रह्मा बहुविध गाया हो। अर्जुन किसन व्यास कण चिन्हो, अर्था में नहीं आया हो। समझो, यहां पर इस सृष्टि में यह जो हमने देखा, यह जो होणकाल पारब्रह्म है, इस होणकाल पारब्रह्म में यह जो है, यहां पर कई ज्ञानी होके गए, कई ध्यानी होके गए, कई साध होके गए, कई सिद्ध होके गए। ज्ञानी ध्यानी साध सिद्धा ने ब्रह्मा बहुविध गाया हो। अर्जुन किसन व्यास कण चिन्हो, अर्था में नहीं आया हो। क्या कहते गुरु महाराज? अरे यहां पर जो ज्ञानी बन गए, जैसे नारद, सूत, वशिष्ठ, मनु, पराशर, ये हो गए ज्ञानी। ध्यानी कौन कौन बने? पतंजलि, महादेव, देवादिदेव महादेव। साध जो बने, सुखदेव आदि जो है। सिद्ध जो थे, कपिल मुनि, गोरक्षनाथ। इन सभी ने अपने अपने ज्ञान में, और ब्रह्मा ने अपने वेद में, यह जो यहां पर जो ब्रह्मा है, ब्रह्मा का सतलोक, इस ब्रह्मा ने अपने वेद में बहुत तरह से वर्णन किया है इसका, अनेकों प्रकार से इसका वर्णन किया है। इतना ही नहीं तो अर्जुन किसन व्यास कण चिन्हो,
अर्था में नहीं आया हो। अर्जुन को कृष्ण ने गीता में और व्यास ने पुराणों में बहुत तरीके से इसको चिन्हा, लेकिन यह जो है यह किसी को समझाने की ये क्या है। तो गुरु महाराज वही पूछते हैं, कौन है रे बाबा, कौन है रे बाबा, कौन है कौन है कौन है वो, तीन लोक में राज रहो है, ऐसी वाह की धुन है वो। अद्भुत खेल अचंबा भारी, आद अंत वो होई हो, रमा आद अंत वो होई हो। समय भाव माया देह धारे, सुख दुख लारे दो ही हो। यह क्या है? अद्भुत खेल अचंबा भारी। अरे ये खेल तो बड़ा अद्भुत है। यह स्वर्ग में भी देखोगे तो आपको यही मिलेगा, यह पाताल में भी देखोगे तो यही मिलेगा, ब्रह्मा के सतलोक में भी यही मिलेगा, विष्णु के वैकुंठ में यही मिलेगा, शिव के कैलाश में यही मिलेगा, शक्ति लोक में यही मिलेगा, चिदानंद ब्रह्म में यही मिलेगा, पार शिव ब्रह्म में यही मिलेगा, पार ब्रह्म में यही मिलेगा, अमर लोक में भी यही मिलेगा। इतना छोड़ के ध्यान में रखो। अद्भुत खेल अचंबो भारी, आद अंत वो होई हो, रमा आद अंत वो होई हो। समय भाव माया देह धारे, सुख दुख लारे दोई हो। अरे ये अद्भुत खेल है, इसका बड़ा भारी आश्चर्य है। आदि से लेकर तो अंत तक यही है, और समय देखकर जो देह धारण करती है यह माया है। क्या कहते हैं गुरु महाराज? समय भाव माया देह धारे, सुख दुख लारे दोई हो। माया सिर्फ यही है क्या? जो जो शरीर धारण करता है वे सारी माया है। अर्जुन किसन व्यास कर्ण चीनो, अर्था में नहीं आया हो। ज्ञानी ध्यानी साध सिधाने, ब्रह्मा बहुविध बगाया हो। यह जो जिसने जिसने शरीर धारण किया, चाहे वह ब्रह्मा हो, चाहे वह विष्णु हो, चाहे वह शिव हो, वह शक्ति हो, यह 33 कोटि देवता हो, कोई ऋषि हो, कोई मुनि हो, कोई अर्जुन हो या कृष्ण हो, रामचंद्र हो, समय भाव माया देह धारे, सुख दुख लारे दोई हो। जिसने जिसने यहां पर शरीर धारण किया उसके पीछे दुख ही मिला उसको। देह धरे का दंड कहते हैं। तो गुरु महाराज वही पूछ रहे हैं, कौन है रे बाबा, कौन है रे बाबा, कौन है कौन है कौन है वो, तीन लोक में राज रहो है, ऐसी वाह की धुन है वो। महरस ज्ञान आनंद पद उपजे, तब वो निर्भय होई हो, रामा तब वो निर्भय होई हो। महरस ज्ञान आनंद पद उपजे, जब वो निर्भय होई हो, रामा जब वो निर्भय होई हो। कह सुख राम जहाँ लग सबने, करता लग दुख होई हो। अब गुरु महाराज यहां पर कह रहे हैं, समय भाव माया देहधारे, सुख दुख लारे लोई हो।
जब तक यह देह धारण करते रहेगा इस होणकाल पार ब्रह्म में, तब तक इसके पीछे दुख जो है यह बना ही रहेगा। तो यह दुख कब इसका मिटेगा? महारस ज्ञान आनंद पद उपजे, यह जो है यह काल का पद है और यह जो है यह आनंद पद है, आनंद पद। यह आनंद पद जब इसमें प्रकट होगा, जब उपजेगा, तब वह निर्भय होगा। क्योंकि यहां पर काल का जो भय है यह इसको रहेगा ही रहेगा। चाहे यह वैकुंठ में रहो, चाहे यह कैलाश में रहो, चाहे यह स्वर्ग में रहो, चाहे यह मृत्युलोक में रहो, चाहे यह पाताल में रहो, चाहे यह कहीं रहो, जब तक इसको इसके अंदर वह आनंद पद जब तक प्रकट नहीं होता है, तो उसी के अंदर जब तक वह आनंद पद प्रकट करवा देने वाले संत सद्गुरु इसको नहीं मिलते, तब तक वह निर्भय नहीं होता। आप चाहे कर्ता तक देख लो, सभी को यहां पर दुख लगा ही रहेगा। तो गुरु महाराज यही कहते हैं, कौन है रे बाबा, कौन है रे बाबा, कौन है, कौन है, कौन है वो, तीन लोक में राज रहो है शिवा की धुन है वो। देखो, अब यह महारस आनंद पद उपजे, तब वो निर्भय हुए गुरु महाराज। अब देखो यह कैसे प्रकट होता है यहाँ पर, जब ऐसे उनको सद्गुरु मिल जाएंगे कि जिनके अंदर यह आनंद पद प्रकट है, ऐसे गुरु जब मिलेंगे तब यह शिष्यों के अंदर वही जो नयनचर है, वही जो नया आनंद पद है, उसकी कला इसके अंदर प्रकट करवा देंगे। और जैसे गुरु है उसी प्रकार से यह शिष्य बन जाएगा। इसके ऊपर यह जो काल है, इस काल का जो भय है, यह काल का भय मिट जाएगा। काल का इसके ऊपर कोई दावा नहीं रहेगा, क्योंकि ये काल के देश से बाहर से आया हुआ है, यह नियंचर है। यह जो महारस है, ये कहां से आया है? ये केवल बीज जो है वो अगम सु आवे। गुरु महाराज कहते हैं कि वो मुझ माही उगारे। अब ये कैसे उसका भय मिटेगा? जब यह श्वासोश्वास में राम नाम का सुमिरन करेगा, यह नियंचर इसके अंदर प्रकट होगा। और जब यह नियंचर पूरब के 6 कमल, पश्चिम के 6 कमल छेदन करके 10वें द्वार के परे चले जाएगा, तब यह निर्भय हो जाएगा। क्योंकि काल जो है, काल के सिर की सीढ़ी करके वह आगे चलता है। पांचू बास सदा उरिया के भवतायु जुग जावे, गुरु महाराज कहते हैं। इसके साथ में यह जो पांचू बास जो है, यह नाभि में जो है यह बिछड़ जाते हैं। इसका मन जो है यह त्रिकुटी में पकड़ा जाता है। यह सूरत काया यहां पर छूट जाती है और फिर दिव्य काया धारण करके यह आनंद पद में जाता है। तो गुरु महाराज कहते हैं, कौन है रे बाबा, कौन है रे बाबा, कौन है, कौन है, कौन है वो, तीन लोक में राज रहो है शिवा की धुन है वो। तो इस प्रकार से यह पद गुरु महाराज ने बताया है। तो ऐसे संत सद्गुरु जहां पर आपको मिलेंगे कि जिनके पास में नियंचर है, उनको धारण करो, श्वासोश्वास में राम नाम का सुमिरन करो और उस आनंद पद अपने अंदर प्रकट करवा लो और निर्भय हो जाओ। बोलिए, आदि सद्गुरु, सर्वात्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु, सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज, राम राम।